जय गुरु। परम प्रेम से ठाकुर अनुकूल चंद को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत बड़ी माँ को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और आज ये जो ऑनलाइन मुंबई सत्संग 19 सेशन, इसमें सबको मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले सत्तानुसरण परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की सियर से लिखित ग्रंथ सत्तानुसरण पाठ करेंगे। मिस सुजाता कर्मकार माँ। जय गुरु सभी को। हाँ दादा आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। आगे बढ़ो किंतु माप कर देखने न जाओ कि कितनी दूर बढ़े हो। ऐसा करने से पुनः पीछे रह जाओगे। अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो पड़ो, अन्यथा चल नहीं पाओगे। यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो जाओ। यथाशक्ति सेवा करो किंतु सावधान, सेवा लेने की जिससे इच्छा न जगे। अनुरोध करो किंतु हुक्म मत करने मत जाओ। कभी भी निंदा न करो किंतु असत्य को प्रश्रय मत दो। धीर बनो किंतु आलसी दीर्घसूत्री मत बनो। क्षिप्र बनो किंतु अधीर होकर विरक्ति को बुलाकर सब कुछ नष्ट मत कर दो। सत्यानुसरण। जय गुरु। आज जैसे मतलब फ्राइडे है, तो मतलब फ्राइडे हम लोगों के यहाँ पे जो सत्संग होता है फ्राइडे और संडे, हमारे यहाँ मतलब काफी सारे बाहर से, मतलब मुंबई के बाहर से काफी सारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो आज भी हमारे साथ मतलब बहुत सारे इंडिया और इंडिया के बाहर से भी काफी सारे गेस्ट मतलब ज्वाइन मतलब किए हुए करेंगे। तो हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान जो घर में बैठ के इस सत्संग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इस तरह से पूरा दुनिया का मतलब तरह तरह सबके जो परफॉर्मेंस, जो भजन और जो आलोचना, ये सब का हम लोग मतलब फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा श्री देवप्रसाद तिवारी SPR। वो आसनसोल से ज्वाइन किए हुए। पहले एक बार चेन्नई से वो ज्वाइन मतलब किए हुए, तो मतलब मशहूर, ऐसे भी मतलब मशहूर मतलब सिंगर है, जो मतलब म्यूजिशियन AR रहमान के साथ मतलब काम कर चुके हैं। श्री देवप्रसाद तिवारी दा। जय गुरु। जय गुरु। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ हाँ। अच्छा, आप सभी को जय गुरु। जय गुरु। मैं आज जो मुंबई सत्संग की तरफ से आयोजित किया गया है ये ऑनलाइन सत्संग, इसमें मुझे एक सुযোগ देने के लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म में ठाकुर जी का भजन गाने का मौका मिल रहा है। आज मैं जो भजन गाऊंगा वो एक बांग्ला भजन है, और इसको लिखा है आचार्य देवसी दादा ने। आप लोग सुने हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको गाने के लिए। তোমাকে যখন মনে পড়ে
ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। তুমি আছো আর আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি। বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে হায়, কোথা হতে বেলা বয়ে যায়। কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে হায়, কোথা হতে বেলা বয়ে যায়। তুমি আছো, তুমি জেগো আছো, প্রভু তুমি আছো, তুমি জেগো আছো। তাই মনে বাজে চিরদিন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। তুমি আছো আর আমি আছি, তুমি আছো আর আমি আছি। বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন। ও বুঝি না এ কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ যে সারাটি বেলা। বুঝি না এ কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ যে সারাটি বেলা। আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো। আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো। প্রভু তোমার হাসির দোলাতে, প্রভু তোমার হাসির দোলাতে, ত্রিভুবন হলো মলিন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে,
ধরা মনে হয় জনহীন, তুমি আছো আর আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন, ধরা মনে হয় জনহীন, ধরা মনে হয় জনহীন। जय गुरु। मतलब बहुत अच्छा, मतलब जिसका कुछ ये नहीं, इतना अच्छा आपका मतलब म्यूजिक वॉइस और इतना क्लैरिटी के साथ, एकदम मतलब लग रहा है कि एकदम स्टीरियोफोनिक साउंड में, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सच धन्यवाद। में, मतलब जिसका कोई कुछ कहना नहीं है, इतना अच्छा लगा। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। परमपिता के रातुल चरणों में आप सभी के मंगल कामना करता हूँ। आप लोग जय बहुत गुरु। अच्छे रहिए। जय गुरु। अभी हम लोग एक मतलब आलोचना सुनेंगे, जो मतलब नेदरलैंड से ज्वाइन किए हुए हैं, मिसेस सुब्दीति तेलंग, जो हमारे मतलब मुंबई के गुरु भ्राता मतलब कर्मी तेलंगा की बेटी है, नेदरलैंड से ज्वाइन किए हैं। आइए उनसे सुनते हैं। सुब्रीति जय माँ। गुरु। जय गुरु। सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है। परम प्रेममय युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद आचार्य, परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, इनके रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित मेरे मुंबई के सभी गुरु भाई, माँ लोग, मेरे माँ और पिताजी भी इसमें उपस्थित है, उनको भी उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सबके बीच में आज मुझे आकर जुड़ने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को। मैं वैसे हूँ मुंबई से ही, तो घर आने के जैसा फीलिंग आ गया है। कितना आनंद बोध कर पा रही हूँ ये मैं शब्द में नहीं कह पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। तो आज मैं जब सोच रही थी कि आप सबसे क्या बात करूंगी, तो आज मैं जैसे देखिए, हम सब लोगों ने ठाकुर जी अपने ही इज आवर लव लॉर्ड, ही इज आवर बिलव्ड इन द लाइफ, और हम सब उनको अपने आयुष्य में पकड़कर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बोला है कि जितनी वृत्ति उतनी प्रवृत्ति, जितने लोग हैं उनका अलग अलग नजरिया है, तो प्रत्येक जन उनको अपने नजरिए से देखकर समझकर अपने जीवन में पकड़कर चल रहे हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से हम उनको पकड़ते हैं उस प्रकार हम उनको अनुभव करते हैं, और जिसको बाहर के लोग या जो उनको नहीं जानते हैं वो लोग उसको चमत्कार के रूप में जानते हैं कि अरे ऐसे चमत्कार इनके जीवन में हो सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ जितने लोगों ने ठाकुर जी पकड़कर चलना शुरू किया है, सभी ने अपने जीवन में छोटे मोटे बड़े चमत्कार अनुभव किए हैं। तो आज मेरे खुद के अनुभव के बारे में बात करना मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो सब ऐसा जानते हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ है, तो मैं उनको अनुभव कैसे करूं। I have experienced him, then, but I want everyone I want to share how we can experience him in our own lives. और उनके विचार मैं किस तरीके से समझ पा रही हूँ, उसको मैं आज थोड़ा विचार मेरा रखना चाहूंगी।
हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो सकता है कि उसमें मेरे को और सुधार करने के लिए बहुत स्कोप है। और मैं मानती हूँ कि जब हम लोग अपने विचार खुलकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये विचार मतलब मेरा इसका अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त भक्त बनकर मत बनो। ये जो बात है, हम लोग हमारे घर में तो बहुत बचपन से ही सत्यानुसरण हम पढ़ते थे, तो बहुत बचपन से ये बात बहुत बाय हार्ट हो गया था ये वाणी। लेकिन मैं बहुत छोटी थी तभी से सोचती थी, पापा भी सबको याजन करते वक्त ये वाक्य हमेशा बोलते थे। तो मैं सोचती थी कि चलो ठाकुर जी मेरे गुरु है, मेरे पापा के भी गुरु है, तो हम तो ठाकुर जी जो बोलेंगे वो तो हम मानकर चलेंगे ही। और मैंने मेरे जीवन में जैसे मैं बड़े हो रही थी, तो मेरे पापा को खुद ये वाक्य जीते हुए देखा है कि अर्थ मान यश नहीं पाने की आशा में भी गुरु को कैसे पकड़ कर रखना है, ये देखते देखते मैं बड़े हुई हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये सोचती थी कि जब मैं बाहर जाके मेरे फ्रेंड सर्कल में कहूंगी या किसी को नए आदमी को बोलूंगी कि आप दीक्षा लीजिए, ठाकुर पकड़ लीजिए, लेकिन देखिए आपको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए दीक्षा नहीं लेना है, या आपको क्लास में फर्स्ट रैंक आएगा इसके लिए तुमको दीक्षा नहीं लेना है। ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसा सोच के मेरे पास दीक्षा लेने मत आओ। तो मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी फिर क्यों आएंगे लोग, प्रयोजन क्या है फिर आने का। अगर जनरली बाहर की दुनिया में कोई भी आजकल ऐसा है कि गुरु या भगवान की याद कभी करते हैं हम, जब हमको कुछ चाहिए, जब सब कुछ आनंद में है, कुछ भी कमतरता नहीं है, तभी तो जनरली लोग इस भगवान के पास जाते नहीं है। तो फिर ये कैसे। लेकिन आज जब मेरा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अभी बढ़ गया है, तो मैं इसको मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसे रखती हूँ कि जैसे इस वाणी को समझने के लिए, जैसे समोसा अगर किसी को खाना है, जैसे मुझे, और मैं समोसा इसके लिए लेती हूँ क्योंकि यहाँ हमको नेदरलैंड्स में तो ये सब चीजें खाना में बहुत मुश्किल काम है, इधर तो मिलता नहीं है। तो अगर मुझे समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है और मैं बैठ के अगर समोसे का रूप मन में रख के ध्यान करूं, समोसा मेडिटेशन, ट्रायंगुलर इन शेप, क्रिस्पी कवरिंग, वेरी स्पाइसी इनसाइड, ये सब मैं अगर सोचती हूँ और बैठी रहूंगी मेडिटेशन ऑन समोसा, क्या मैं खा पाऊंगी इसको? नहीं खा पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे अच्छा समोसा चाहिए तो मुझे क्या सोचना है कि फ्लावर मतलब आटा, पानी, ऑयल, फिर आलू, मसाला, ये सब सोचना है। मतलब जो जिसके ऊपर ध्यान देना है उसमें समोसे के शेप का एक भी चीज नहीं है। जिसके ऊपर ध्यान देना है वो सब अलग ही है। पानी कितना डालूंगी, ऑयल कितना गर्म करूंगी, ये सब अगर ठीक 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 फॉलो करूंगी तो एंड रिजल्ट निकलेगा बहुत बढ़िया समोसा। लेकिन सोच करते वक्त समोसे को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है आटे के ऊपर। वैसे ही अगर ठाकुर जी बोले हैं कि अर्थमान यश, ये पकड़ के अगर ठाकुर जी के पास जाएंगे कि ठाकुर जी बड़ा महल के जैसा घर चाहिए, इसके लिए प्लीज आप हेल्प करिए, ठाकुर जी नौकरी नहीं लग रही है प्लीज हेल्प करिए, पैसा नहीं है मेरे पास प्लीज हेल्प करिए, ये पकड़ के अगर हम चलेंगे तो कभी वो नहीं पाएंगे, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को गुरु मानकर ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलने के लिए बोले हैं, अगर उस रास्ते से ठीक ठीक चलेंगे तो एज अ बाय प्रोडक्ट सब कुछ मिलेगा, और वो सब कुछ में अर्थ मान यश ये जरूर ही मिलेगा। वो हमारे पीछे भागेगा। हमको अर्थमान यश को देख के चलना नहीं है, हमको ठाकुर जी ने दिया हुआ रास्ते पर चलना है। अर्थमान यश विल बी बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फॉलोइंग हिज पाथ। ये हमको देखना है कि समोसे को मेडिटेशन करके समोसा नहीं खाने मिलेगा, उसके प्रोसेस को अगर ठीक से फॉलो करेंगे बहुत बढ़िया समोसा खाने को मिलेगा। उसी तरीके से ठाकुर जी को फिर एक ने पूछा कि इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस एवरीथिंग विल बी अचीव्ड। तो ठाकुर जी ने बोला इसी के लिए दीक्षा का मैंने प्रावधान है। दीक्षा का प्रावधान क्यों है? ठाकुर जी को किसी ने पूछा कि ठाकुर जी दीक्षा क्यों जरूरी है, वैसे भी नीति नियम पालन कर सकते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला दीक्षा, खुद ये एग्जाम्पल ठाकुर जी ने दिया है कि दीक्षा इज लाइक अ स्टैम्प ऑफ गॉड। मतलब कि एक लेटर है, जो लेटर पोस्ट ऑफिस में आया है, जब तक उसके ऊपर एक स्टैंप नहीं लगता है ना, तब तक वो लेटर वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, सत्य नहीं माना जाता है, और तब तक उस लेटर की कुछ वैल्यू भी नहीं है। तो अगर उसी प्रकार जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं
तो एक माथे पे स्टैंप लगता है, स्टैंप ऑफ गॉड, ठाकुर जी बोले। और उसके बाद जब लेटर पे स्टैंप लग गया, लेटर का वैलिडिटी फिक्स है, उसका सॉर्टिंग ठीक से हो जाएगा, उसका डेस्टिनेशन मालूम है, उसके लिए एक रूट असाइन हो जाता है, एक पोस्टमैन असाइन हो जाता है, और लेटर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, इसका गारंटी हो जाता है। उसी तरीके से अगर ठाकुर जी बोले आपके माथे पे स्टैंप ऑफ गॉड लग गया, तो आप लावारिस नहीं रहे। फिर लावारिस लेटर कौन सा? जिसके ऊपर स्टैंप नहीं है। जिस दिन से आपके माथे पर ये स्टैंप लगा लिया आपने, फॉर द लॉर्ड, ठाकुर जी ने स्टैंप क्या रहेगा वो भी बताया। स्टैंप क्या है? फॉर द लॉर्ड। अगर फॉर द लॉर्ड माथे पे लगा लिया, उस दिन से आपकी जिम्मेदारी किसी की हो गई, आपका रूट तय हो गया, आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक पोस्टमैन और एक किसी की जिम्मेदारी भी बन गई। तो तभी से उस लेटर को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो उनको अपने जीवन में पकड़े हैं, तो हमारे माथे पे ये स्टैंप हमने लगाया है, फॉर द लॉर्ड। और जो लेटर लावारिस पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए कि उस लेटर वैलिड नहीं होने से, स्टैंप नहीं होने से, वो डिस्कार्डेड पाइल में चला जाएगा, उधर धूल मिट्टी खाते हुए कहीं गिरा होगा, फिर वहां से कोई रफ पेपर करके यूज करेगा, फिर उसके बाद ट्रैश कैन में जंक करके एक दिन फेंका जाएगा। तो आज इस एनालॉजी को अगर देखते हैं, बाहर की दुनिया में अगर नजर डालेंगे, तो कितने लावारिस व्यक्ति मिलेंगे जिनके माथे पे ये फॉर द लॉर्ड स्टैंप नहीं है। तो कैसे है उनका जीवन? एक लावारिस लेटर की तरह नहीं है कि कुछ भी डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, क्यों सुबह उठकर भाग रहे हैं मालूम नहीं, किस चीज के लिए कितना भागना है वो भी मालूम नहीं। और एक दिन बाढ़ आ जाती है, कोरोना आ जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बस कहीं गिर जाती है, और एक मिनट में कहीं के कहीं खत्म हो जाती है जिंदगी। लावारिस नहीं है ये जिंदगी। ठाकुर जी ने बोला कि अगर दीक्षा लेते हैं तो ये फॉर द लॉर्ड लग जाता है, फिर लावारिस नहीं है, तुम्हारा चलाने वाला कोई तय हो गया है। लेकिन उतना इनफ नहीं है, स्टैंप लगा के बैठना खाली इनफ नहीं है, उसके बाद भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? फॉर द लॉर्ड। फॉर द लॉर्ड का अर्थ ऐसा है, ठाकुर जी को पकड़ा है, तो आज से हम जब दीक्षा लेते हैं तो पीछे संकल्प है। संकल्प में हम कहते हैं, आज से मैं आजीवन अप्राण उन्हीं का अनुसरण करूंगा। आजीवन अप्राण उन्हीं का अनुसरण क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर द लॉर्ड मतलब आज से ठाकुर जी मेरे गुरु नहीं, मैं ठाकुर की हो गई। मेरा जीवन आज से उनके लिए हो गया, फॉर द लॉर्ड हो गया मेरा जीवन। उसका मतलब क्या है कि आज से उनका मेरे थ्रू जो उद्देश्य है, उनका मेरे लिए जो इष्ट कार्य उन्होंने योजना किया हुआ है मेरे थ्रू, उसके लिए मुझे मेरा जीवन लगाना है, पूर्ण समर्पण भाव से लगाना है। ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए ठाकुर जी, इसके लिए आप गुरु है, मेरी सहायता करिए, ये उनको मंजूर नहीं है। बोल रहे कि आप आत्मसमर्पण करो, आपको अपने लिए और विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेटर का स्टैंप का उदाहरण देके ठाकुर जी ने ये मैसेज इस तरीके से बहुत गहन अर्थ से समझाया हुआ है। और उनको केंद्र करके चलना मतलब, एक बार एक गुरु भाई ने पूछा, ठाकुर जी आपको केंद्र करके चलना मतलब हमको फिर सब छोड़ देना पड़ेगा क्या? हमारा घर दार संसार सब छोड़ देना पड़ेगा? ठाकुर जी बोले, देखिए सब छोड़ छाड़ के अगर जंगल में जाके बैठना है और एक ही चीज पर ध्यान लगाना है, बहुत आसान है। लेकिन आपको जो जिस वृत्ति प्रवृत्तियों के जाल में रह के भी आपको मेरे मार्ग पर चलना है, वो थोड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को पकड़ के चलोगे तो कठिन भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ना नहीं है। और इसके उदाहरण स्वरूप मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस दिन मैं माँ बनी और मेरे हस्बैंड पिताजी बने, उस दिन एक छोटा जीव जब हमारे भरोसे पर इस दुनिया में आया, और हर एक माँ बाप का यही फीलिंग रहेगा कि उस बच्चे को देख के ऐसे लगता है कि इसके बाद का पूरा जीवन मैं इसके लिए लगा दूंगी, यही मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट हो गया लाइफ में। लेकिन दूसरे ही दिन आप देखते हैं 4-5 दिनों के बाद पिताजी ऑफिस चले जाते हैं बच्चे को घर में छोड़ के, मम्मी अपने काम में लग जाती है बच्चे को छोड़ के। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम उस बच्चे को छोड़ दिए, पहले दिन खाली उसके ऊपर प्यार किए, उसके बाद में उसके साथ हम फिजिकली नहीं रहते, बच्चा एक जगह रहता है, हम अपने काम में लग जाते।
लेकिन जो इनडायरेक्ट उद्देश्य है, पिताजी ऑफिस में जाके पैसा क्यों कमाते, ये सोचकर कमाते हैं कि मेरे बेटे के शिक्षा के काम में आएगा। माँ अपनी काम क्यों करती है, ये सोच के कि मैं खिला पिला कर मेरे बच्चे को बड़ा करूंगी। तो हमारा जो कार्य है वो दिखने में ऐसा लगेगा कि बच्चे के रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में यही रहता है कि सारा कुछ करते हुए ये सोच है कि उसी के परिपूरण के लिए। वैसे ही ठाकुर जी ने ठीक ठीक बोला है कि अगर उनको आप केंद्र करके चलेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा कुछ छोड़ के उधर उनके पीछे नहीं। ठाकुर जी ने बोला है अगर आप घर पे रह के, मैंने जैसे मेरा बेटा पैदा किया है, मेरा नेक्स्ट जनरेशन पैदा किया है, अगर मैं ये देखती हूँ कि कैसे मेरा बेटा बड़ा होकर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करेगा, क्या वो बड़ा होके और 4 लोगों को ठाकुर जी से जोड़ पाएगा, अगर ये मैं संभावना देखती हूँ तो मैं इष्ट प्राण हूँ, फिर मैं ठाकुर जी के रास्ते पे चल रही हूँ। अगर मैं ऑफिस में जाके जब नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ और मुझे देखकर 4 लोगों को लगता है कि अरे ये अलग तरीके से काम करती है, इसके यश के पीछे ये कोई गड़बड़ी तो करती नहीं, फिर भी इतनी अच्छा काम कैसे कर लेती है, तब मैं बताती हूँ कि देखिए मेरे और आप में ये फर्क है कि मैं गुरु पकड़ के उनके रास्ते पे चलती हूँ, और अगर ये लोगों को पटता है तो मैं इष्ट प्राण हूँ। अगर मैं रास्ते से चलती हूँ और 4 लोगों के अलग में मेरा चाल चलन देख के कोई पूछने आता है कि तुम्हारा ऐसा चाल चलन क्यों, तब मैं ये कारण अगर बता सकती हूँ कि भाई ये मैं इष्ट प्राण होके चल रही हूँ, इसके लिए फर्क है तो मैं इष्ट प्राण होके चल रही हूँ। और ये संभव है कि अगर हम इष्ट प्राण होकर चलेंगे तो 4 लोगों से आपका जिंदगी जरूर अलग दिखेगा, और 4 लोग आपको आकर पूछेंगे कि ये फर्क क्यों, आपके और हमारे जीवन में ये फर्क क्यों। ये जब पॉइंट आएगा तो हमको ये भरोसा मिलेगा खुद को ही कि हम ठाकुर जी को लेके इष्ट प्राण होकर अच्छे पथ पर चल रहे हैं। और ठाकुर जी जैसे नया दीक्षा जब लेते हैं लोग तो उनको लगता है कि ठाकुर जी है क्या, ठाकुर जी को कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे फील कर पाएंगे। तो मेरा ये अनुभव है, और मेरा ये मानना भी है और अनुभव भी है कि ठाकुर जी इज ओमनी प्रेजेंट। मतलब कि ठाकुर जी को हम आज ये फिजिकल देह धारण करने के वजह से हमारे ये जो फिजिकल बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस है, वो उनके लिए है नहीं, वो परमपिता है, उनके लिए ये लिमिटेशंस है नहीं। तो जिस क्षण आप ये चाहोगे कि मुझे ठाकुर जी है इसका एहसास चाहिए, जिस क्षण आप उनको बहुत आर्तता से पुकारोगे तो आपको उनका प्रेजेंस अनुभव होगा। और ये मैंने खुद अनुभव किया है। आज पिछले 9 साल में हम लोग 8-9 जगह रह चुके हैं। अभी इधर नेदरलैंड्स में रह रहे हैं, पहले जर्मनी में रहते थे। ऐसे देश में आके रहते हैं जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, एकदम खाली घर से लेकर शुरू करते हैं, छोटा छोटा चीजें जमा कर हम लोग यहाँ पे अभी सेटल हुए हैं। लेकिन सब जगह ये अनुभव किया है कि कहीं भी मैं अकेले नहीं हूँ। जब भी मैंने आंख बंद करके अनुभव किया है ठाकुर जी मेरे साथ है। आज भी ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये मैं बात आपको बता रही हूँ, वो मेरे साथ यहाँ पर ठाकुर जी सुन रहे हैं, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट। और ये ओमनी प्रेजेंस, ये जो बातें फिजिकल वर्ल्ड की नहीं है, इसको शब्दों में वर्णन करके बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए ठाकुर जी ने बोला है ये अनुभव करने की बात है। अनुभव कैसे आएगा? विश्वास से, गंभीर विश्वास से सब कुछ आसान है। डीप फेथ कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले विश्वास करेंगे, अनुभव करेंगे, पुनः यह अनुभव विश्वास को पक्का करता है, पुनः बढ़ा हुआ विश्वास और अनुभव दिलाता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहती है। और ये चलाने के लिए ठाकुर जी ने कहा है कि वृत्ति नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ठाकुर एक जब गुरु भाई ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी आपने इतने सारे पुस्तक लिखे हुए हैं, इतनी सारी वाणी दी हुई है, तो हम लोग वाणी पढ़ के आपके नियमों का अनुसरण करके हम अच्छा नहीं बन सकते, दीक्षा की क्या जरूरत है? तब ठाकुर जी बोले दीक्षा की असली चीज है नाम, बाकी सब चीजें तो आप पढ़ पढ़ के आउटर चेंज आ सकता है, लेकिन इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जो ठाकुर जी ने बात कही है उसमें उन्होंने कहा है मस्तिष्क नियंत्रण और सेल, मतलब हमारे शरीर में जो कोटि कोटि सेल्स है उनका एक एक सेल्स के इम्पल्सेस जाते हैं, और मस्तिष्क क्या करता है, जो जो इम्पल्सेस आते हैं उनको प्रायोरिटाइज करता है। एक इम्पल्स आ रहा है भूख लगी है, दूसरा इम्पल्स आ रहा है बॉस सामने खड़ा है काम खत्म करके देना है, तो मस्तिष्क ये डिसीजन लेता है कि भूख को बाद में रखो,
पहले बॉस का काम करके दो। तो ये मस्तिष्क नियंत्रण जो है ये नाम से होता है। तो ठाकुर तो एक बार हम सुकेंद्रिक हो जाए, कॉन्सेंट्रिक होने की बात ठाकुर जी ने कही, एक बार हम कॉन्सेंट्रिक हो जाए तो ये रीप्रोग्रामिंग होता है। जैसे ठाकुर जी ने बोला है टाका पराया मानुष अपना, जितना भी हो मानुष धरना। इसके पहले दीक्षा लेने से पहले हमारा मस्तिष्क में प्रायोरिटी था टाका, मतलब पैसा ज्यादा महत्व है, मानुष का कम है। लेकिन जब दीक्षा लेके नाम करके ठाकुर जी के मार्ग पे चल रही हूँ तो ये पॉसिबल हो गया कि दिमाग में रीप्रोग्रामिंग हो गया कि पहले मानुष को देखना है, पैसा बाद में भी आएगा। अगर आदमी पकड़ेंगे, अगर लोग प्यार करने वाले चार मेरे आजू बाजू में होंगे, मेरे लिए अगर शुभकामना करेंगे तो पैसे की मेरे लिए कभी कमी नहीं होगी। तो ये जो मस्तिष्क की रीप्रोग्रामिंग है उसके लिए ठाकुर जी ने कहा है कि नाम और ध्यान आप ठीक से करेंगे तो वृत्ति नियंत्रण अपने आप होगा। सारी वृत्तियां हमको एक ही दिशा में लगानी है और वो दिशा है मेरे इष्ट। उनसे अगर मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, वो जो चाहते हैं वही मैं करूंगी। वो नहीं चाहते हैं मैं कुछ करूं तो मेरा भले ही वो बहुत चाहने वाली चीज है लेकिन उनको पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी। और ये पॉसिबल है अगर हम पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर होकर चलने लगेंगे तो हम ये जरूर अचीव कर पाते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सारा एक दिन में होने का काम नहीं है। मैं भी खुद रोज एक नया संकल्प लेती हूँ और उसको पालन करने की कोशिश करती हूँ पूरे दिन में। आज ये कोविड के वजह से हमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है जिसमें हमको ये रोज का रेस था। स्पेशली मुंबई के लोगों का तो ऐसा है कि सुबह उठ के बस ब्रश करके 7 बजे लोकल पकड़ना है, 8 बजे लोकल पकड़ना है, क्यों भागते हैं, रात में 10 बजे घर आते हैं, क्या चलता है, सोचने का भी टाइम नहीं है। मैं भी ऐसी ही जीती थी। लेकिन ये कोविड के वजह से हमें ये मौका मिला है रुक कर विचार करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और बेहतर कर सकती हूँ क्या, कौन से मैसेजेस मैं ठाकुर जी के फॉलो करती हूँ, कौन से मैं और कर सकती हूँ। ये सब सोचने के लिए आज ये जो हम लोग विश्व भर में सब जगह सत्संग का बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। एक तरीके से सत्संग ने वसुधैव कुटुंबकम को प्रत्यक्ष रूप से साकार करने का विड़ा लिया है, ऐसे लगता है। यूरोप, यूएस, सब जगह से लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। फिजिकल बाउंड्रीज एकदम खत्म हो गई है। कोई भी कहीं से, जैसे आज मैं नीदरलैंड से आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आज सभी से अनुरोध करूंगी कि चलिए हम लोग सब एक साथ विचार करें, संकल्प करें। संकल्प से ही सृष्टि है, संकल्प से ही सिद्धि है। तो आज हम संकल्प लें कि रोज मैं एक चीज ठाकुर जी ने जो कही है मेरे को करने के लिए, रोज एक चीज मैं पकड़ूंगी और उसको दिन भर पालन करूंगी। वो चीज बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे नाक में दे के धो, ऐसी भी हो सकती है, उसको लेके मैं चलूंगी। ये अगर हम कर पाए तो हम देखेंगे कि एक साल में हम कितना आगे निकल जाएंगे। खाली संकल्प करना है हमें। तो मैं आपको सबको अनुरोध करती हूँ कि संकल्प कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ठाकुर जी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, खाली प्यार दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। समोसे को देखना नहीं है, हमको प्रोसेस को देखना है। आप आटा कितना देना है, पानी कितना देना है देखिए, तेल कितना गर्म करना है देखिए, बहुत बढ़िया समोसा खा पाएंगे। समोसे को नहीं सोचना है। तो यही मेरा आज विचार था सबके साथ शेयर करने का। आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी के पास मंगल प्रार्थना करती हूँ। अभी वहां पर बाकी सब नंबर्स ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की छत्र छाया में सब लोग सेफ रहिएगा। जो जो चीजें जरूरी है करना वो सब पालन करिएगा रूल्स का, और ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बरकरार रखेंगे। इसके साथ सबको प्रणाम करके मैं खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने एकदम मतलब कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे तरीके से और इतना दूर से इतने अच्छे तरीके से मतलब पेश किया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, सबको मतलब दिल छू गया है। और अभी हम लोग एक मतलब भजन सुनेंगे और उसके बाद फिर मतलब लखनऊ से जो ज्वाइन किए हमारे मतलब कृति दा, उनसे फिर आलोचना सुनेंगे। उससे पहले हम लोग मतलब भजन सुनेंगे मिसेस जस्मीना रानी दास, जो त्रिपुरा अगरतला से ज्वाइन किए हुए हैं। हेलो। हाँ हाँ
बाकी आप लोग आप मतलब म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, जय गुरु। आप मुझे देख नहीं सकते, मेरी वॉइस सुनिए। अभी लोड शेडिंग हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा है, ठीक है हाँ चलेगा। हाँ, मेरा बेटा टॉर्च जला कर बैठा हुआ है। अच्छा। अभी अभी मैं जो गाना गाने वाली हूँ वो पूजनीय बड़ बड़ बोरानी ने गाया हुआ है। हाँ, उसको मैं ट्राई कर रही हूँ। তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি, উতলা করিল আমায়। তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি, উতলা করিল আমায়। তোমারি বিরহে দিন যায়, প্রাণ যায়, উতলা করিল আমায়। তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি, উতলা করিল আমায়। সঞ্চিত চিত্তে আমার কত গ্লানি, কত ব্যথা ভার। সঞ্চিত চিত্তে আমার কত গ্লানি, কত ব্যথা ভার। অবসান করি শঙ্কার, রাখো জীবন যায়, উতলা করিল আমায়। তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি, উতলা করিল আমায়। বেলা গেল সন্ধ্যা নামে, আধার ঘনালো। বেলা গেল সন্ধ্যা নামে, আধার ঘনালো। মন বলে ও গো প্রিয়, তুমি কই, তুমি কই। তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি, উতলা করিল আমায়। তুমি তো দরদি মহারাজ, নাও মোরে রাখো মোর লাজ। তুমি তো দরদি মহারাজ, নাও মোরে রাখো মোর লাজ। বিরহের অবসানে আজ, বিরহের অবসানে আজ, ভর চির পূর্ণতায়,
উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসে, উতলা করিল আমায় তোমারি বিরহে, দিন যায় প্রাণ যায়, উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসে, উতলা করিল আমায়। জয় গুরু সবাইকে। जय गुरु। आज जितने भी मतलब ये संगीत हुआ है, ये इतना मतलब क्लैरिटी ऑफ साउंड, मतलब आपके वहां पे मतलब पावर ऑफ है, फिर भी साउंड का मतलब क्वालिटी में बिल्कुल कुछ चूक नहीं हुआ है। इतना अच्छा से इतना क्लैरिटी था, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग श्री ठाकुर जी की भावधारा में आलोचना सुनेंगे। श्री कृति कुमार गांगुली दा, एसपीआर लखनऊ से ज्वाइन किए हुए हैं। सभी को मेरा जय गुरु। ऐसे मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूंगा जीवन पक्ष का जो ज्ञान है, जितना मैंने ठाकुर जी को पकड़ने के बाद समझा है, वो आपके पास मैं रखूं। मेरे दादा परदादा ठाकुर जी के साथ थे। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ा कि श्री श्री ठाकुर क्या है। मुझे ये नहीं मालूम कि श्री श्री ठाकुर भगवान है, ईश्वर है, गुरु है, आदर्श है, आचार है, वो क्या है मुझे नहीं मालूम। वो मेरे घर का पहला सदस्य है और कुछ नहीं। जब मैं उनको ये मानता हूं कि वो मेरे घर का ही एक सदस्य है, मैं आप लोगों को थोड़ा ठाकुर जी के कुछ दया की बात कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से सब कुछ बोल गए हैं। उनके किताबों में सब छपे हुए हैं, सत्संग पब्लिशिंग हाउस से सब छप के निकला भी है, और आप लोग पढ़ते भी होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठाकुर जी जैसे चाहते थे हमें वैसा करना है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं करना ही पाने की जननी, डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने जो बोला है, खूब छोटी बात यह है, ठाकुर ने बोला है कि हमें जयजन जयजन इष्टभीति करना चाहिए। मेरी पहले जो माँ बात कर रही थी, शुद्धि माँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को हम लोग के सामने रखा, हम लोग सुन रहे थे। ठाकुर जी ने बोला कि इष्टभीति करना, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इष्टभीति कब करना है ये क्या हम लोग जानते हैं? ठाकुर जी ने अपने वाणी में वो भी बोले हैं। क्या बोले हैं ठाकुर जी? बांग्ला में बोलते थे कि অরুণ উষার আগেই সারিস রাত্রি সজ্জার সকল সাজ, আর ওই রাগেরই অনুরাगे सारिस इष्ट भीतिर जाग। यानी अरुण सूर्य, जब सूर्य उदय होता है, उसका जो रक्तिम आभा है, उसमें हमें इष्ट भीति पूरा कर लेना है। ये उषा, अरुण उषा क्या है? खोना बोलते हैं डाकिबे पाखी ना छाड़िबे बासा, ओई कौन होलो उषा। तो जब जागा तब सवेरा होने से नहीं होगा, और यथा समय वो सत्संग फिलैंथ्रोपी ऑफिस में ही जमा करना।
हम लोग ठाकुर जी का दया पाना चाहते हैं, कृपा पाना चाहते हैं। वाणी के माध्यम से ठाकुर दया और कृपा का डेफिनेशन हम लोग को बोले, हम लोग जानते हैं। लेकिन जानते हैं, मुझे कोई अगर पूछे तो मैं ये मानता हूं कि मैं ठाकुर जी के चमत्कार से जिंदा हूं। लोग बोलेंगे ठाकुर जी तो चमत्कार में विश्वास करते नहीं थे। ठाकुर जी बोलते हैं दे के पाना दया और करके पाना कृपा, और मेरा बुद्धि और विवेक ये कहता है बगैर दिए बगैर किए जो हम पाते हैं वो है चमत्कार। वही है ठाकुर जी का चमत्कार। हम उसको कुछ देते नहीं है, उनके लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन वो हमको इतना दिए जा रहे हैं, तो वही तो चमत्कार है। दैट इज मिरेकल। ये मिरेकल कैसे है, मैं अपने जीवन की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं लखनऊ रहता हूं, क्योंकि ठाकुर जी विद्यमान रहते हैं। मैं राजूदा से एक बार सुन रहा था, ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं आमी तत्व तो एवं सत्य तो विद्यमान थकी। मतलब मैंने जो बोल दिया और मैंने जो धारा प्रवाह कर दिया, मैं उसके अंदर जीवित रहता हूं। आई एम लिविंग ओमनी प्रेजेंट। मेरी माँ सुधृति माँ बोल रही थी, ही इज ओमनी प्रेजेंट। कैसे? देखिए, मैं दिल्ली में रहता था, मैं देवघर का रहने वाला जरूर था। पढ़ाई लिखाई सीसी बोर्दा के आदेश से मैं दिल्ली करने गया था, और नौकरी के वजह से मैं दिल्ली रह गया, और दिल्ली से मैं कानपुर आया था, और मैं लखनऊ सेटल हो गया। मैं लखनऊ आया तो मैं और मेरी पत्नी 3 कमरा, दोनों सुबह शाम प्रार्थना करते थे आचार्य देव सीसी दादा के ठाकुर जी के आसन में। सबको प्रणाम करने के बाद आचार्य देव के पास निवेदन करते थे। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ कि हे दादा, आप मुझे कहाँ ले आया? मैं तो सत्संगी के बीच रहना जानता हूँ, यहाँ तो मैं और मेरी पत्नी और कोई है नहीं। ये कौन सी जंगल में लाके मेरे को फेंक दिया? तो मैं लखनऊ आने का 15-20 दिन के बाद देवघर गया था। सीसी दादा नाट मंडप में बैठे हैं, मेरी सर उनके चरणों में झुकता है। मैं प्रणामी देके प्रणाम करके अपना सर नहीं उठा पाया। हमको बोल रहे हैं, ऐ कोई बोल रहा था कि तुम बहुत दुखी हो, ऐ क्यों बोल छिलो तू खूब दुखी। ठाकुर जी के काम के लिए दुखी नहीं, पायनियर होना चाहिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो कौन सी मोबाइल कनेक्शन था, वो कौन सी दूरदर्शन का कनेक्शन था कि मैं अपने घर लखनऊ में बैठ के देवघर से 750 किलोमीटर दूर सीसी दादा के फोटो के सामने, मेरे आचार्य के फोटो के सामने मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं, और नाटपट्टनम में पहुंचता हूं और प्रणाम करने के लिए सर झुकाता हूं, सर उठा नहीं पाया, और वो हमसे बोल रहे हैं कि तुम दुखी हो। मैं दुखी था, वो सब जानते हैं। इस समय मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, जो बात मेरी मुंह से निकल रहा है और आप सुन रहे हैं, ये एक एक शब्द वो सुनाई देता है, वो देख पाते हैं। वो परम दयाल सीसी ठाकुर को अपने अंदर पकड़ के हमारे बीच वर्तमान है। ठाकुर जी की दया की बात जानते हैं। ठाकुर जी की दया की बात कैसा हुआ, मैं आज आपके सामने खड़े होकर बहुत कुछ बोल रहा हूं। मैं कैसे बोल पा रहा हूं? आप सब जानते होंगे कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अजीत कुमार गांगुली 17 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़ के ठाकुर जी के आश्रम में आए थे, एंड एट द एज ऑफ 93 ही एक्सपायर एट देवघर आश्रम। हमारे 6 भाई 8 बहन हैं, मेरी 2 माँ हैं। आज के दिन में मेरे साथ इस समय बहुत भक्त जुड़े हुए हैं, जिनके एक बेटा या एक बेटी है, 2 बेटा है। वो परेशान है कि शादी कहाँ होगा, नौकरी कहाँ होगा, खिलाऊंगा कहाँ, एसी कहाँ से आएगा, गाड़ी कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगा, दवाई कहाँ से आएगा। 14 बेटे का बाप सीसी ठाकुर के पास एक बेटी रोती हुई आ रही है। ठाकुर बोले, ए अजीत, ये देख तेरा ये बेटी है, इसको भी देखना है। वो हमारी सबसे बड़ी बहन कहलाने लगी।
तो हमारे 15 भाई बहन। नौकरी पिताजी कभी किए नहीं, अगर नौकरी किए हैं तो पुरुषोत्तम का नौकरी की। हम लोग दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं तुम्हारा प्रतिष्ठा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सीने पे हाथ रख के हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। दिन भर नौकरी करने के उपरांत जो समय मिलता है सब ठाकुर जी का काम करते हैं। वो एकमात्र नहीं है, हम ठाकुर जी को झूठ बोलते हैं, लेकिन बोलते 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 एक दिन समय आएगा जब ठाकुर जी के प्रतिष्ठा करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य हो जाएगा। और जब ठाकुर जी का प्रतिष्ठा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है तो भक्त का भोजा भगवान स्वयं अपने कंधों पे लेके चलते हैं। हम लोगों ने सुना था एक छोटी कहानी कि एक बार एक अमीर आदमी धूप में जा रहा है पैदल, तो देखता है 4 ठो पैर है, 2 अपना 2 पता नहीं कहां से। वो बोलते हे प्रभु तुम कितना दयालु हो, तुम मेरे साथ चलते हो। उनकी तकलीफ होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर धूप में निकलता है, देखता है 2 पैर, बोलते हैं भगवान कितना निठुर हो, कितना स्वार्थी हो, जब मेरे पास पैसा था मेरे साथ थे, पैसा चला गया तुम मेरे साथ चले गए। ठाकुर जी कितने दयालु है आप लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक उनके वो सूक्ष्म बोध हमारे अंदर हम लोग जागृत नहीं कर पाएंगे, और वो संभव है आचार्य संग करने पे। ठाकुर जी जो भक्त बोल रहा है भगवान तुम कितना निर्दयी हो, मेरे दुख के दिन में छोड़ गए, फिर सुख के दिन आया फिर 4 पैर। भगवान बोलते हैं सुनो, जब तुम्हारा तकलीफ था 2 पैर जो तुम देखते थे वो तुम्हारा नहीं था, मैं तुम्हें अपने कंधे में लेके चलता था, वो 2 पैर मेरा था। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, वो मेरा 2 पैर था। नहीं, मैं पुराने दिनों में जाता हूँ, बहुत पुरानी बात है, सन 1970-71 की बात कर रहा हूं मैं। ठाकुर जी उस समय सशरीर नहीं थे, नहीं ठाकुर जी थे 67 का बात होगा, हम लोग बहुत छोटे 5-6 साल। 14 भाई बहन का परिवार, 2 माँ, मेरा बुआ, मेरा चाचा अरुण गांगुली दा, आप लोग जानते हैं। हम लोग सब एक साथ देवघर सत्संग ठाकुरबाड़ी के गेट से जब रेलवे से फाटक पार करके आते हैं तो दाएं हाथ में मिशन स्कूल है, ऑपोजिट में षोडशी भवन, वहां रहते थे। सब बच्चे लोग दफ्तर वो स्कूल गए हैं। मेरी बड़ी बहन बहुत छोटी थी, आज वो है नहीं। श्री ठाकुर के पास मेरे पिताजी सुबह जा चुके हैं प्रार्थना में, प्रार्थना हो जाता है, ठाकुर का सेवा हो जाता है, दिन में भोग हो जाता है। ठाकुर जी के जो शटर है दरवाजा एक तरफ खोलने से दूसरा खुलता है। खाने के बाद ठाकुर जी दांत साफ कर रहे हैं, और श्री ठाकुर और बड़ो माँ जहाँ प्रेयर करते हैं उनके बीच कोने में एक सहजन का पेड़ था। ठाकुर देखते हैं कोई खड़ा है, बोलते हैं तुम यहाँ क्यों खड़ा है, धूप बहुत हो गया है, 11 बजने वाला है, घर जाओ। अजीत गांगुली दा बोले हाँ ठाकुर जी जाता हूँ। प्रणाम किए, सोच रहे हैं घर जाके क्या करूंगा। उस समय सीमेंटेड पिच रास्ता नहीं था, मेन गेट उतना बड़ा नहीं था, मिट्टी का रास्ता था, टूटा फूटा दीवार था। धीरे जाने की सोच रहे हैं, क्या करूं घर जाके। खड़े हो गए। कुछ देर के बाद ठाकुर जी फिर आते हैं, खिड़की में देखते हैं खड़े, तुम यहाँ खड़ा है, घर जाओ। भक्त क्या करता, भगवान का आदेश है, प्रणाम किया। धीरे धीरे वहां से ज्यादा आधा किलोमीटर हमारा, धीरे धीरे जा रहे हैं, सोच रहे हैं बेटिया स्कूल गई, दूध नहीं था, बेटा लोग खेल रहा होगा, रोटी नहीं था, घर में कोयला नहीं था, घूटे नहीं था जो गोबर से बनता है, कंडा बोलते हैं शायद, माचिस नहीं था, केरोसिन तेल नहीं है आग लगाने का, चावल नहीं, सब्जी नहीं, 14 ठो भाई बहन, बेटा बेटी, उसके ऊपर चाचा चाची बुआ, क्या खिलाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। घर पहुंचते हैं, हमारी घर जो है मेन गेट में खुलता था एक, वहां पे पीपल का पेड़ है। वहां के नीचे आते हैं, सुनते हैं ठाकुर वो किचन में रसोई में कुछ पक रहा है। पिताजी दौड़ के अंदर जाते हैं, बोलते ये क्या, बोलते क्यों, कुछ देर पहले तो तुम्ही ने किसी को भेजा था, बोला था जाओ घर में दे के आओ। मैंने भेजा था, कब भेजा था, कैसे भेजा था, कौन थे वो,
जो आके माचिस, तेल, सरसों तेल, मिट्टी का तेल, चावल, दाल, सब्जी देके गया था, और वही खाना खा के आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये परम पिता का दया है। भक्त का बोझा उस दिन भगवान ने उठाया, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। वो इतना दयालु, उनकी दया का कोई अंत नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कुछ ऐसे बात बोले नहीं जो उन्होंने किया नहीं। जानते हैं मेरी जीवन की बातें, मैं एक बात आपको बताया, आपको ठाकुर जी से प्रेम होने से क्या होता है। मेरे ग्रैंडफादर वाज ए दरोगा इन ब्रिटिश टाइम। हम लोग बोलते हैं उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जेथा एथा के शोषणा बेहोश করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবি তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। प्रार्थना करना होगा। ब्रिटिश राज है, पुलिस पोस्ट चेकिंग होना है, समय था दिन का आने का 1-2 बजे, शाम होता चला गया, प्रेयर टाइम आया। मेरी ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं, वो प्रतिनिधिक थे। वो अपना घर जा रहे हैं सबको बोल के कि आप लोग देखना मैं घर जा रहा हूं, मेरा प्रेयर टाइम हो रहा है। सबने मना किया, उन्होंने बोला नहीं मेरा प्रेयर टाइम हो रहा है, मुझे घर जाना है, मैं प्रार्थना करूंगा। वो घर चले गए। सबने बोला गांगुली दा का नौकरी गया, सस्पेंड होगा, भूखे मरेगा, एक्सप्लेनेशन कॉल होगा। प्रेयर टाइम हो गया था, वो घर चले गए थे। अंग्रेज आए थे, कोई चेकिंग किए और एब्सेंट पाया। सबने बोला इनकी नौकरी तो गया। अंग्रेज वापस गया, इंक्वायरी किया, उनसे पूछा गया व्हाई वाज यू नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। उन्होंने बोला आपने टाइम दिया था दिन में आने का, शाम को उस समय मेरा गुरु का प्रेयर का टाइम था, मैं उसको प्रेयर टाइम को आपके लिए तो मैंने इंतजार किया, मेरा गुरु मेरे लिए इंतजार क्यों करेगा। मैंने आपका इंतजार किया, लेकिन मेरा प्रभु को मैं मेरे लिए इंतजार नहीं करवा सकता था, तो मैं चला गया था। 15 दिन के बाद उनका प्रमोशन लेटर आया। हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं विद द कमांड ऑफ आवर सुप्रीम बिलवेड। वो बोलते हैं उषा निशा में मंत्र साधन, हम बोलते हैं जब जागा तब सवेरा। कभी उषा देखा ही नहीं, निशा क्या है जानते नहीं। ठाकुर को पकड़े हैं, 2 रुपए इष्टभृति करते हैं, लगता है कि मैंने उनको खरीद लिया। ठाकुर को प्रेम करना होगा, और ठाकुर को प्रेम करने का केवल एक ही उपाय है, जब हम आचार्य संग करेंगे। मैं अपनी एक छोटी बात, मेरी व्यक्तिगत जीवन की बात बोल के मैं ख्याल से बहुत ज्यादा समय ले लिया हूं। आप लोग के बहुत सारे प्रोग्राम होगा, मैं अपनी जीवन की बात कहना चाहता हूं। ठाकुर जी को नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमको क्या हुआ, हमको क्या मिला, हमने क्या किया ठाकुर जी को पकड़ के, मुझे नहीं देखना है। मैं देख रहा हूँ, मैं पार्थोदा को बाय नाम जानता हूँ, मौलायदा को बाय नाम जानता हूँ, क्योंकि अभी सुधृति माँ बोल रही थी तो उनका नाम भी मैं जान गया। कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं आश्रम में जरूर आप लोगों को देखता हूँ, गोविंदा को तो देखता ही देखता हूँ। ठाकुर जी की दया, वो दया जो हम लोग को महसूस नहीं करते हैं। हम लोग केवल भाषण देते हैं। आज भाषण नहीं, राशन चाहिए, चरण नहीं चलन पूजा चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं चलन पूजा जो है, चलन विहीन चरण पूजा बंधा पूजा है। हम लोग पूजा क्यों करते हैं मालूम नहीं, प्यार क्यों करते हैं मालूम नहीं। इनफैक्ट हम लोग कैसे ठाकुर जी को प्यार करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग ठाकुर जी को प्यार करते हैं आई लव चिकन के तरह। जो हमारे यहाँ आमिषाशी लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, हम लोग या हम भी, हम शब्द को प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं। ठाकुर जी ने बोला है कि शरीर को श्री विग्रह का मंदिर हिसाब हमको यत्न करना होगा। अरे भाई मंदिर है तो जल्दी सुबह उठूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, मंदिर खराब हो जाएगा, चलो देर से उठते हैं, अपने तरह से अपना लगा लेते हैं आई लव चिकन के तरह। एक्चुअली आई डोंट लव
द चिकन, आई लाइक द टेस्ट ऑफ चिकन। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? आई लव द चिकन। क्या करते हैं? चिकन को काटते हैं, भूनते हैं, डीप फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, खाते हैं। टेल मदर आई लव यू, टेक मदर इनटू अ प्लेस, चॉप मदर इन पीसेस, एड ऑन मसाला एंड ईट मदर। कैन यू डू दैट? क्या हम कर सकते हैं? तो शब्द का प्रयोग करने से पहले हमें सोचना होगा, और हम जैसे सोचेंगे हमारी बात ऐसे आएगा। देखिए, आचार्य संग करने से, ठाकुर परिवार का संग करने से हमारी सूक्ष्म बोध, जो इनर फीलिंग है, फाइन, वो ट्यून्ड होता है। मैं एक बार पूजनीय बाबाईदा के सामने खड़ा हुआ था। बांग्लादेश से कुछ लोग आए, सब लाइन देके बैठे, बाबाईदा से वो निवेदन करना चाहते हैं। बाबाईदा को बोल रहे हैं, आगे बांग्ला में वो लोग बोलते थे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड तो ऐसा नहीं होगा। बोल रहे हैं, अगर आप पावना ठाकुर बाड़ी में अपना चरण धूलि देते। क्या बोला बाबाईदा? बोले क्या बोल रहे हो? चारों तरफ नीरव निशब्द हो गया। बाबाईदा बोला फिर से बोलो, क्या बोला? आगे आगे आप पावना, नहीं नहीं, क्या बोला? मैं बाबाई हिमायतपुर पावना जाऊंगा अपना चरण धूलि देने, या मैं पावना जाऊंगा हिमायतपुर पावना में वहां से चरण धूलि लेने? जैसे सोचोगे वैसे ही तुम्हारी वाणी होगा। वी हैव टू थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैं जो सोचूंगा वो मेरे मुंह से निकलेगा। ये जो सोच है ये है यजन, और ये जो निकला वो है जाजन। ठाकुर जी बोलते हैं, दूध छड़ा माखन जैसा है, कौड़ा छड़ा जोजन छड़ा जाजन सेम है। यजन और जाजन का जानते हैं संबंध कैसा है? मुझे लगता है सुबह अगर मैं मूली खाऊंगा तो ढकार मूली का निकलेगा। यही है यजन और जाजन। जैसे मैं करूंगा व्यक्तिगत जीवन में, मैं अपने साथ जैसे व्यवहार करूंगा, मेरे जीवन को लेके जैसे मैं व्यवहार करूंगा, मैं ठाकुर जी को जितना अध्ययन करूंगा, जो मेरी सोच में आएगा, और वो तभी सुंदर होगा जब हम आचार्य देव का संग करेंगे। एक छोटी घटना मुझे कुछ दिन पहले भुवनेश्वर से तापस साहूदा के माध्यम से सुनने को मिला। कैसे वो लोग, उनके परिवार हमारे बीच में वो सूक्ष्म बोध को जागृत करते हैं। आचार्य देव शिष्य दादा अपने पोता अविन बाबू को लेके, उस समय वो स्कूल में पढ़ते थे, उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो शायद तापस भाई को बोला तुम भी चलो मेरे साथ। गए, बाबा गाड़ी लेके ड्राइव करके खुद आ रहे हैं। इनके मन में ये बोल रहे हैं, सोच आ रहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण गाड़ी चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं, और मैं अर्जुन बैठा हूँ। ये उनके मन की फीलिंग है। मेरा आचार्य चला रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ। सबको होता है। उम्र हो गया, आंख में थोड़ा कम भी देखते हैं। जब वो गाड़ी लेके ठाकुरबाड़ी आए, बौरदाबाड़ी में गाड़ी गया, रुका, नाटमंड में बैठे, चले गए। ये उठ के गेट के तरफ गए बौरदाबाड़ी का। वहां पूजनीय सिपाहीदा मिले, बोले सुनो कितना तीर मारा? उनको थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या कितना तीर? मैं तो अर्जुन बना हुआ था, कृष्ण भगवान था, इसलिए पूछ रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, सुनो, तुम बाबा के साथ गया, तुम एकदम जवान आदमी है, बाबा को तुमको मालूम है तबीयत, आंखें कम देखते हैं, उम्र हो रहा है, तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया कि ये तुम्हारा पिता है जिनको तकलीफ हो सकता है गाड़ी चलाने में? तुम बोल नहीं सकते थे बाबा आप इधर बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूं? ये शिक्षा मिलता है जब आप आचार्य संग करते हैं, जब आप ठाकुर परिवार के संग करते हैं। सही तो मेरा पिता अगर उम्र होता, क्या मैं उनको गाड़ी चलाने देता? मैं बगल में बैठा रहता? नहीं बैठा रहता। मैं उनको बोलता कि आप बैठिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आपको तकलीफ हो रहा है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बोध जागृत होता है जब हम आचार्य संग करते हैं। बहुत सारे चीज बोलने को दिल करता है। एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं, जो मेरी दादा परदादा का व्यक्तिगत जीवन की घटना है। हम लोग जो लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं, यजन जाजन करते हैं, सोचते हैं ठाकुर जी का 10 ठो बानी बोल देना, ठाकुर जी के 4 ठो किताब से श्लोक बोल देना,
फलाना अनुश्रुति ग्रंथ का इतना नंबर पेज का इतना नंबर बानी, शाश्वती ग्रंथ का ये, आर्य पृष्टि का ये, असत्यानुसरण का ये, बहुत जाजन कर दिया। ठाकुर जी एक बार कॉन्फ्रेंस में हम जैसे कुछ ऋतिक लोग जब जाते थे तो सुनते थे कैसा हुआ काम, बहुत अच्छा हुआ। जब आए तो बोले सुनो अगले बार जाओगे तो ये बच्चे को ले जाना, ये बहुत अच्छा खोल बजाता है, ले जाए। जब घूम फिर के आया, किसी का कुछ घड़ी, किसी का कुछ कपड़ा, किसी का कुछ पैसा कम पड़ गया। फिर वो जब अगले बार गया तो ठाकुर जी को बगैर बोले उसको बगैर लेके चला गया। अगले बार घूम के आए, ठाकुर जी के आसपास नहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी पूछेंगे कैसा काम हुआ, क्या बोलूं, इसको तो लेके नहीं गया। ठाकुर जी चुपचाप है, सब चले गए। एक बार पूछ रहे तुम लोग गया था, काम कैसा हुआ? बोले ठाकुर जी बहुत बढ़िया, सब आपका बात सुनता है, जिनको भी बोलता हूँ पूरा दुनिया चेंज हो जा रहा है, सब आपको लेके मग्न हो जा रहा है, आपके प्रेम में विभोर हो जा रहा है, आपकी बात सुनकर सब दीक्षा ले रहे हैं, सब में परिवर्तन आ जा रहा है। बोले बेवकूफ। ठाकुर जी बोले शाला, একটা চোরকে দিয়েছিলাম ঠিক করার জন্য, তাকে পারলি না, আমার কথা বলে দুনিয়া ফাটিয়ে বেড়াচ্ছিস। एक तो चोर को दिया था तुम्हारे साथ उसको ठीक करने के लिए, तुम उसको ठीक नहीं कर पाया, तुम दुनिया को ठीक कर रहा है। ये है हम लोग। मैं, आप लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना तप। तपस्या और तपस्वी होने के लिए इष्ट स्वार्थ मूर्त करना होगा। श्री ठाकुर वर्तमान मेमोरिया में बैठे हैं, उस समय की बात। अचानक बोलते हैं सुनो मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, बड़ो खोका को बुलाओ। श्री बोरदा को बड़ो खोका बोलते। ठाकुर जी का भक्त मेरे पिताजी वहां थे, वो दौड़ के गया बोरदा बाड़ी, बोरदा को बुलाए, बोरदा आए, प्रणाम किए, बोले कुछ कपड़ा दोगे हमको? मेरे ख्याल से 28 तो कपड़ा मांगे थे, साड़ी। श्री बोरदा, उस समय वहां पे कोई टांगा छोड़ के कुछ नहीं मिलता था, गर्मी का समय, ऐसे मई जून महीना कुछ नहीं था। वो सीधा निकले, वो भक्त छाती पकड़े श्री बोरदा के माथे पे। श्री बोरदा बोल रहे नहीं मुझे छाती नहीं चाहिए, ठाकुर ने साड़ी मांगा है, छाती माथे में जाके बोला नहीं। वहां से पैदल गए देवघर आश्रम से सीधा बाबा धाम मार्केट में, वहां पे लक्ष्मीदा का दुकान था, उसको शटर बंद करके जा रहे थे। बोले हमको कुछ कपड़ा चाहिए, ठाकुर जी को देना है, खोलिए ना। तो शटर खोल के श्री बोरदा को देते हैं और श्री बोरदा उसको ले जाएंगे कैसे, तब तक ये भक्त जो साथ में था वो एक तो टोकरी खरीद के लाया, वो टोकरी में उसको रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है आप चलिए, आप ठाकुर जी का संतान है, मुझे मौका दीजिए, मैं माथे पे लेता हूँ। ठाकुर जी ने श्री बोरदा ने बोले ठाकुर तुमसे नहीं मांगा है, मेरे से मांगा है। श्री बोरदा अपने माथे पे उठाया, किसी भी तरह से एक तो रिक्शा मिला या टांगा मिला, बैठ के ठाकुर बाड़ी आए, श्री ठाकुर को दिए, प्रणाम किए और चले गए। ठाकुर ने बोला उसको दे दो। यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना तप। आज का तपस्या क्या है? ज्यादा से ज्यादा उपयोजना केंद्र खोलना, ज्यादा से ज्यादा दीक्षा देना, और उसके ऊपर आज वर्तमान आज का आदेश की करुणा है, सरकार जो बोल रहा है वही करना है। ठाकुर जी ने तो सदाचार की पाठ हमें बहुत पहले पढ़ा दिया है। मुझे एक घटना और याद आ रहा है, ऐसे ही एक घटना, वो जो भक्त थे मेरा पिताजी था स्वर्गीय अजीत कुमार गांगुली दा। पिताजी ठाकुर जी के पीछे खड़े हैं, सहजन पेड़ के नीचे आके एक माँ, उस समय गरीब अवस्था में, कपड़ा अच्छा नहीं है, आया, खड़े हुए हैं। उस समय ठाकुर जी किसी को बोले 2 साड़ी लाओ, तो बगल में सरोजिनी माँ लोग बैठते हैं, इनको दे दो। पिताजी पीछे खड़े हैं, सोच रहे हैं कैसे है ठाकुर, इन लोगों के पास इतना साड़ी है, फिर 2 साड़ी दे दिए। वो सहजन के पीछे वो माँ खड़ी है,
वो कपड़े नहीं पहन पाई हैं, ब्लाउज नहीं है, साया नहीं है, उनको नहीं दिया। ठाकुर बोले अजित আমাকে দুটো শাড়ি দিতে পারিস? हैं क्या हुआ, मेरे से क्यों मांग रहे ठाकुर? बोले देख ওই সজনে গাছ তলায় যে মাটা দাঁড়ায় আছে না, তাকে দুটো শাড়ি दिया है। अजित गांगुली दा दौड़ दौड़ के कहीं से जुगाड़ करके लाए, उस माँ को दिए। उमा बोला मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मैं तो ठाकुर जी के पास आया हूँ, उनका दर्शन कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। बोला ले लो। बोले नहीं नहीं। तो क्या हुआ, बापीदा का यूएसए से फोन आ रहा है, मैं काट के फिर बोलता हूं। हुआ ऐसे, वो माँ ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। अजित दा ठाकुर जी के पास गए, बोले ठाकुर वो ले नहीं रहे। बोले जा बोल तोर बाबा तो के दिए छे। वो जब बोले तो माँ उसको लिया, एक साड़ी पहन के आया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, चला गया। वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठाकुर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। चरण नहीं चलन पूजा करना है। अब मैं अंतिम में एक स्टोरी, और समय है पार्थोदा? बस अभी मतलब 2-3 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए। मेरे ख्याल से मैं खत्म करता हूं। केवल हमें मांगना नहीं आता है। इसका एक स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूं। पिताजी एक बार ईश्वरडही स्टेशन में बैठे हैं, दीक्षा देने कोई भक्त बुलाए हैं। तो स्टेशन में बैठे हैं, चप्पल पहने हैं, गंदा कपड़ा है, सब नहा भी नहीं पाए उस समय। और उस समय देखते हैं स्टेशन में एक आदमी विद्यासागर का चप्पल, गीला किया हुआ धोती कुर्ता, चुरुट पी रहे हैं। उनके मन में आ रहा है, हे ठाकुर मैं तो तुम्हारा काम करता हूँ, मेरा ये दुर्दशा है, और देखो इनका क्या बढ़िया हालत। कुछ देर के बाद जिनको दीक्षा लेना था, उनके घर से कोई आया, पैदल पैदल 3 क्रोश दूर गए, दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद वो लोग इनको स्टेशन फिर से छोड़ने आए। जब स्टेशन छोड़ने आए, उस समय 10 रुपया दिया, विद्यासागर का जैसा जूता है वैसा जूता दिया, वैसा धोती कुर्ता दिया। अजित गांगुली दास सोच रहे हैं ये मैंने क्या किया। पापना पहुंचे, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले दुशाला भगवान काছে চাইলি तो ওইটুকুই চাইলি, भगवान से मांगा तो उतना ही मांगा। उनके दोनों आंखों से आंसू था। मैं आज सोच रहा हूं उस दिन अगर मान लिया होता कि हे प्रभु पूरे दुनिया तुम्हारे रंग में रंग जाए, तो शायद आज दुनिया का ये दुर्दशा नहीं होता। आप सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु कीर्तिदा। जय गुरु। हाँ सचमुच एक्चुअली हम लोगों को ये मतलब परम सौभाग्य की बात है कि मतलब जो श्री ठाकुर जी के वहाँ पे बचपन से उनके संग किए हैं, और उसके बाद आचार्य परिवार के साथ, तो उनसे मुंह से ये अनुभव सुनने का मतलब बहुत मतलब कम ही मौका मिलता है। तो आपसे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, जो एकदम सबके दिल में और दिमाग में एकदम मतलब गहरे में इसको मतलब बैठ जाता है। और आपने इतने अच्छे भावपूर्ण रूप से इतने घटना बताए, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। अभी हम लोग एक मतलब भजन सुनेंगे तेलंगा से, तेलंग दादा, और उसके बाद हम लोग आखिर में श्री देव प्रसाद तिवारी से एक सुन के मतलब खत्म करेंगे। अभी तेलंग दादा आपसे भजन सुनेंगे। तेलंग दा।
तेलंगा, आप सुन पा रहे हैं क्या? सुधि दी बाबा को बोलो अनम्यूट करने के लिए, बाबा ने अनम्यूट नहीं किया है। हाँ हाँ, वही देख रही हूँ, फोन लगाया है, फोन लगाया है। वाले जय गुरु। हेलो। हाँ हाँ, तेलंगा। हाँ, ये तो है आवाज आता। हाँ, ये तो है आवाज आता है। ये तो है आवाज। हाँ 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 आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। जय गुरु। परम प्रेम आशीष ठाकुर बड़े माँ जय गुरु। थोड़ा मोटा सबसे सुंदर नाम, नाम सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप। जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन। ज्ञान गर्भित नाम, ज्ञान गर्भित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुट मंडित आनन शोभित, तनुपुट मंडित आनन शोभित कमल नयन नित करुणा अंकित, कमल नयन नित करुणा अंकित। मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन। चिर समाधृत नाम, चिर समाधृत नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम। असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम। अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन
साधन कारण, नित्य सुमिरन नाम, नित्य सुमिरन नाम। ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा। अभी आज आखिर में हम लोग श्री देवप्रसाद तिवारी दास से और एक सुनेंगे। दीदी बाबा को बोलो म्यूट करने के लिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, देवप्रसाद आप हाँ, शुरू कीजिए। जय गुरु। मैं ये आखिरी भजन गाने से पहले जस्ट बोलना चाहता हूँ कुछ शब्द कि आज ये जो सत्संग का आयोजन किया गया, मैं तो सुन ही रहा हूँ पहले से, और मुझे ये चीज़ लग रहा है कि पूरा विश्व तो अभी जो हाहाकार मचा हुआ है वो है, लेकिन इसमें भी ठाकुर जी का कृपा है कि इसका भी फलस्वरूप हम लोगों को, ऐसे लोगों को ये ऑनलाइन सत्संग के द्वारा जानने को, देखने को, वक्तव्य सुनने को मिल रहा है। मैं सुन रहा था सुधृति माँ हु वाज स्पीकिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स। इट्स अमेजिंग। ये शायद पता नहीं कैसे कभी भी सुन पाते या नहीं ऐसे। फिर मैंने गांगुली दा को भी सुना, दैट वाज ऑल्सो फर्स्ट टाइम। फिर अभी तिलंगा ने गाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज का भजन जो है, आखिरी भजन, एक हिंदी भजन प्रस्तुत करता हूँ। जय तू परम दयाल पुरुषोत्तमा, जय तू परम दयाल पुरुषोत्तमा। जगन्नाथ हरे विष्णु महेश्वरा, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतना। जय तू परम दयाल पुरुषोत्तमा, जय तू परम दयाल पुरुषोत्तमा। परम कारुणी शांतिदाता, परम कारुणी शांतिदाता। आदित्य प्रभ मंगल करता, परम कारुणी शांतिदाता। आदित्य प्रभ मंगल करता, जगत सत्ता चेतन दीपी, जगत सत्ता चेतन दीपी। प्रेमन संपद परम विवर्तना, जय तू परम दयाल पुरुषोत्तमा।
जगन्नाथ हरे विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम। अनंत योच्छल जीवन दीपनाय अनंत उच्छल जीवन दीपना योग विभूति परमवर्तनाय अनंत योच्छल दीपन जीवन योग विभूति परम वर्तना भगवत पुरुष कालुष त्राता भगवत पुरुष कालुष त्राता आदर्श प्रेष्ठ प्राण स्पंदन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम। चिरयभिनन्दित वैशिष्ट पारी चिरयभिनन्दित वैशिष्ट पारी निर्मलयोज्ज्वल अंशुमाली चिरयभिनन्दित वैशिष्ट पाली निर्मलयोज्ज्वल अंशुमाली आदि कारण पूरन पुरुष आदि कारण पूरन पुरुष मुक्ति विधायक धाम श्री चरण जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम। जगन्नाथ हरे विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतना जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। इस मंगलमय भाव जो आज ये हुआ है, तो इसी के साथ आज के सत्संग समापन करते ध्वनि देके। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम
परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की, परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की, परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की, परम पूज्यपाद श्री बरदा की, परम पूज्यपाद श्री बरदा की, परम पूज्यपाद श्री बरदा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य वृत्तिन, वंदे मातृवर्गन, वंदे अहम सृष्टि दैवतम, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही अच्छा। जय गुरु। केशवा केमन आछो? जय गुरु। मतलब कोई ये नहीं है। हम लोग फिर से कृष्णा जय गुरु, जय गुरु टू एवरीबॉडी। जय गुरु। सुनीता जय गुरु। खबर की गौतम जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु पाटिल दा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु वाह। जय गुरु सबको जय गुरु। सबको जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु सिकंदरा सुनीता जय गुरु कृष्णा जय गुरु। सुंदर खूब सुंदर एकदम। আজকে যেমন আজকে নেট জয় গুরু জয় গুরু। আজকে যেমন নেটও ভালো ছিল তেমন একদম